हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न को सीखते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी जानकारी से मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में खरीदने या बेचने की राय नहीं है। इसमें हमें कुछ सीखने लायक होता है, वो हम सीखते हैं। जैसे ये सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न है। इन पैटर्नों को हम एक एक करके स्ट्रक्चर वाइज समझ लेते हैं और उन्हीं पैटर्नों को उस आज के ही दिन देखते हैं कि इंट्राडे में किस तरह से ये पैटर्न ने वर्क किया। जैसे कि हम ये है हमारा इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर और आपका ओडी रिजेक्शन, ओडी बाय, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, पिवट प्रेशर ट्रेड और आपका ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। ये हमारा वाइट सीपीआर यानी कि आउटसाइड वैल्यू सीपीआर। ये आपका इनसाइड वैल्यू सीपीआर यानी कि नैरो सीपीआर कंसिडर कर सकते हैं। नैरो सीपीआर ये ईएमए के कॉन्सेप्ट हैं कि वाइड ईएमए, स्लोप ईएमए, फ्लैट ईएमए, इनका क्या क्या कॉन्सेप्ट है सबके हमने डिटेल वीडियो बना रखे हैं। तो हम चलते हैं आज के दिन देखते हैं। जैसा कि हम शुरुआत करें निफ्टी से, तो निफ्टी में हमारे पास कोई भी ओपनिंग में कोई भी फॉर्मेशन पैटर्न हमारा सीपीआर का नहीं था। जैसे पहली ग्रीन कैंडल बन गई, तो ग्रीन कैंडल बन गई तो हमारे पास में कोई भी 15 पैटर्न में कोई पैटर्न यहाँ नज़र नहीं आया। अब हम देखते हैं कि ये ग्रीन कैंडल है, ठीक है। प्राइस ट्रेड करता हुआ इसके पास आया और यहाँ से जब रिजेक्ट होके जब ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, तब हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये एसएल के साथ आप जैसे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, क्लोजिंग पर आप एंट्री बना सकते हैं। यहाँ ये एसएल और यहाँ से आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से इस पैटर्न पर प्लान किया जा सकता है। तो हमने ये यहाँ पे देखा कि ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ पे हमें एक मूव देखने को मिला। नेक्स्ट स्टॉक है निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड कैप में क्या है, पिवट प्रेशर ट्रेड के हिसाब से हमने देखा कि ओपनिंग सीपीआर के अंदर है और बाहर क्लोजिंग मिल गई। क्लोजिंग ही इसमें पैटर्न में आपकी एंट्री रही और जो लो है ये एसएल है। अगर आपका एसएल हो जाता है ना, ये लो ब्रेक हो जाता है, तो आपको इस पैटर्न फेल हो जाएगा। उस हिसाब से यहाँ हमने देखा कि आपको एक मूव देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास, वो है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में क्या है कि हमारे पास ओपनिंग कल के हाई के नीचे हुई और क्लोजिंग ऊपर हो गई। जब हम कल के हाई के ऊपर क्लोज हुए तो क्लोजिंग पर ही आपकी एंट्री रही और जो लो है वो एसएल का काम किया और वहां से 1:2 का आप या जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से हम प्लान किया जा सकता था। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में भी क्या है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर है। ओपनिंग हमारी क्या थी, हमारी ओपनिंग सीपीआर के अंदर है, बाहर क्लोजिंग है। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे भी आपको पिवट प्रेशर ट्रेड यानी कि पीपीटी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी दे। सेम ऐसे ही आपको टीसीएस में देखने को आ कि ओपनिंग सीपीआर के अंदर हुई, कि हम यहाँ सीपीआर के अंदर ओपन होते हैं और उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आपकी यहाँ आई और वहीं से आपकी एंट्री प्लान किया जा सकता है और 1:2 का आप प्लान कर सकते हैं। आपका जो भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहा है, जो भी आपका मैनेजमेंट है उसके हिसाब से आप देख। उसके बाद हमारे पास में है आदित्य बिरला फैशन। पहली कैंडल हमारी रेड है, जब क्लोजिंग मिली तो रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से ये आपका एसएल है, यहाँ एंट्री है। यहाँ आपका जो भी आरआर है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। चलिए हम अगला देखते हैं, वो है एक्साइड। एक्साइड में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी आपको एक ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट था हमारे पास, वो है
भारतीय इलेक्ट्रॉनिक क्या है कि हमारे पास ये पीपीटी तो है, तो पीपीटी के हिसाब से आपको देखा तो वहाँ से कोई मूव नहीं, परंतु हमने यहाँ देखा कि रेड ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से आपको यहाँ एक बढ़िया ट्रेड देखने को मिला। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर जीसीआर के हिसाब से हमें यहाँ एक ट्रेड देखने को मिला। उसके बाद में हुडको में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से इसमें भी आपको ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक में आपका ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट के हिसाब से यहाँ भी ट्रेड देखें। अगला है बायोकॉन में क्या है कि हम कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग कर गए हैं, तो ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी आपको एक ट्रेड देखने को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीकैप में भी आपको स्वाभाविक है कि ओडी सेटअप के हिसाब से आपने यहाँ आपका एक ट्रेड देखने को मिला। चलिए, ये तो आज के दिन रहा। अब बात करते हैं कल के दिन क्या संभावना हो सकती। तो कल के दिन हम कोई भी इंडेक्स देख लेते हैं, या कोई भी, जैसे हमने यहाँ देखा, इसको उठा दो, ठीक है। अब कल के दिन जैसे सीपीआर बनता है, ये आपका सीपीआर रहा। चलिए, कल के दिन ये सीपीआर बना, तो सबसे पहले हम इन 15 पैटर्नों को एक एक करके समझ लेते हैं कि जैसे हम ओडी सेटअप की बात करते हैं, तो ओडी सेटअप कल के हाई के ऊपर हो, यानी कि हम यहाँ ओपन हो जाए फिर जाके क्लोज करें, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा ओडी सेटअप के हिसाब से हमारा प्लान हो जाएगा। ये ओडी फॉर बाई के साथ। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या होगी कि हम कल का लो कहाँ है, ये है, यहाँ से ये आपको मान लो सीपीआर है, कोई बात नहीं, इसके नीचे हम यहाँ ओपन हुए और ये क्लोज कर गए। जैसे ये क्लोज करे तो हमारे पास में क्या, ओडी सेल बन, ओडी सेल के हिसाब से यहाँ भी देखने को, कौन सा, ओडी सेल के हिसाब से आपको यहाँ, तो आपको ये क्लियर हो गया, ओडी बाय एंड ओडी सेल, ठीक है। अब कौन सा और बन सकता है, अब हमारी ओपनिंग ये है, जैसे ये हाई है और ये लो है, ठीक है, हमारी ओपनिंग यहाँ हो गई तो हम क्लोज नीचे कर गए, तो हमारे पास इवनिंग स्टार पैटर्न के हिसाब से आप देख, अगर हमारी ओपनिंग यहाँ होती है और ऊपर क्लोज कर जाते हैं, तो ये हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन जाता है। चलिए, ये हमारा डिस्कशन हो गया। अब बात करते हैं कि पिवट प्रेशर ट्रेड, यानी कि ये सीपीआर है, ओपनिंग सीपीआर के अंदर हो और क्लोज हम बाहर कर दें, तो क्लोजिंग के हिसाब से आपको ये आपका पीपीटी बाई बन जाएगा, पीपीटी बाई आपको बन जाए। अगर ओपनिंग के हिसाब से हमारे पास ये नीचे एक साइड में डाउन साइड क्लोज करता है, तो ये पीपीटी आपका पीपीटी सेल बन जाए, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास दो पैटर्न ये आएंगे कि पहली कैंडल अगर ग्रीन है तो आपका जीसीआर होगा, ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट यहाँ, या फिर आपको ट्रेड करता हुआ नीचे आएगा वो जीसीबीओ, ऐसे ही आरसीआर, ठीक है, और आरसीबीओ। अब अगला पैटर्न रहेगा, वो रहेगा डब्लू पैटर्न, जैसे प्राइस यहाँ आए और यहाँ से जब चलना शुरू करे तो हम यहाँ के लिए ये आपका डब्लू पैटर्न, ऐसे ही एक हाई बनाने के बाद प्राइस रिट्रेस करे और यहाँ आके इसके आसपास आपका रेड कैंडल होने, तो ये आपका एम रिवर्सल, ये आपका डब्लू रिवर्सल, ठीक है। ये आपके पैटर्न। अब उसके बाद में और कौन कौन से कंडीशन बची और पैटर्न आपके बने, हो रहा आपका
मान लो कल गैप अप हो जाता है, तो गैप अप रिजेक्शन के बाद, गैप अप रिजेक्शन है तो रेड कैंडल बननी चाहिए। गैप डाउन रिजेक्शन में क्या है, आपकी ग्रीन कैंडल बनी। तो ये आपके 15 प्रेजेक्शन पैटर्न आपको, ये आपको बता दिया कि हमारी ये संभावना है, ये हमारी कंडीशन है कि आप इस कंडीशन को फुलफिल करोगे तो हम उसमें एक्शन लेंगे। और एक्शन में हमें ये चीज क्लियर है कि हमारे पास में अगर हम इस लेवल पे एक्शन ले रहे हैं तो इस लेवल पे हमें कहाँ निकलना है और हमें कहाँ बुक करना है, वो दोनों हमें पता है। चलिए, इसके बाद हमारे पास में एक और आता है, जैसे ये इसने टच कर दिया, टच नहीं किया होता तो ये कल के दिन क्या हो जाती, ये आपका जो सीपीआर है वो यहाँ से सपोर्ट का काम कर जाता, यानी कि नीचे यहाँ आती है तो ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता। तो ये क्या है, बी सीपीआर का काम, बी सीपीआर और वर्जन सीपीआर, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर सकता। तो ये थे आपके 15 प्राइजेक्शन पैटर्न जो कल के लिए हमारे पास में पॉसिबिलिटी निकल के आई कि कल इस तरह की संभावना बनेगी, तब हमारा क्या एक्शन हो सकता है, आज कैसे ट्रेड किया, कल क्या प्लान हो सकता है, उसके हिसाब से हमने ये आज देख लिया कि कल के दिन किस तरह से पॉसिबिलिटी बनने की संभावना हो सकती है। जो जो संभावना बनेगी उसके पास से जो भी वहां पे एक्शन होगा उस हिसाब से प्लान किया जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।